हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आवर वीडियो। जो आपकी सीरीज़ चलती आ रही है सर्कल्स की, हम वो ही सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं ऑफ क्लास क्लास नाइन्थ। ओके, पिछली वाली प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था थ्योरम्स ऑफ एक्सरसाइज 10.3 के थ्योरम हमने पढ़े थे। आज की एक्सरसाइज में क्या होने वाला है, क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ अ सर्कल, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। अब ये देखिए कि आपको इस क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि आप डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल बनाइए, हाउ मैनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। ऐसे कितने पेयर बनेंगे, दो सर्कल हमें बनाने हैं। पेयर का मतलब हो गया दो सर्कल हमें बनाने हैं। इस तरीके से बनाने हैं कि उनके जो दो पॉइंट हैं वो कॉमन हो, मतलब पास पास में कॉमन हो, जुड़े हुए हों। व्हाट इज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स के मैक्सिमम नंबर क्या हो सकते हैं। अब हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सर्कल कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैसे सर्कल बनाएंगे, सबसे पहले हम सर्कल बना लेंगे, एक सर्कल हमने ये बनाया और एक सर्कल हमने ये बनाया, जो बेसिकली सारे बच्चे करते हैं। ये सर्कल हमने इधर बना लिया, ठीक है। दूसरा हम सर्कल कैसे बनाएंगे, दूसरा हम सर्कल बना सकते हैं, एक सर्कल हमने ये बनाया और एक सर्कल हमने टच करता हुआ बना लिया। तो अब कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया P, मतलब इसमें कितना पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया कॉमन, ठीक है। ध्यान से समझना। अब तीसरा, जिन बच्चों में थोड़ा ज़्यादा दिमाग होता है वो कैसे बना सकते हैं, वो ऐसे बना सकते हैं, एक सर्कल हमने ये बना लिया और दूसरा सर्कल हमने ये बना लिया। इसमें भी कॉमन पॉइंट कितना हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया P। ये डायग्राम थोड़ा सा सही से नहीं बना है, इस डायग्राम को हम थोड़ा सही से बना लेते हैं, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि सर इसमें तो एक पॉइंट दिख नहीं रहा है, इसमें तो काफ़ी सारे पॉइंट दिख रहे हैं। तो देखिए, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया एंड दूसरा सर्कल हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। तो एक पॉइंट पे लाई करेगा और वो पॉइंट भी होगा P। तो एक पॉइंट इधर से हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो ये थर्ड हो गया। अब जिन बच्चों में और भी ज़्यादा दिमाग होता है, जो भाई बिल्कुल अलग होते हैं बच्चे, वो बच्चे फिर सर्कल कैसे बना सकते हैं। हाँ भाई, वो बच्चे ऐसे सर्कल बना सकते हैं, वो बच्चे ऐसे सर्कल बना सकते हैं। और इनमें कितने पॉइंट हो गए, एक पॉइंट हो गया ये वाला एंड दूसरा पॉइंट हो गया ये वाला। तो ये हो गया P एंड दिस इज Q, कोई भी नाम आप दे सकते हो। और आप लोगों को पता तो है ही, सेंटर इसका ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, सेंटर सेंटर एंड सेंटर एंड सेंटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसमें हो गए 2 पॉइंट कॉमन हो गए, ठीक है ना। इसमें 2 पॉइंट कॉमन हो गए। और एक सर्कल हम फिफ्थ, जो बच्चे बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा जिनमें दिमाग है, एक्सेस में दिमाग है, वो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हो गया, ये इसका भी सेंटर हो जाएगा और ये इसी का O एंड O' दोनों का सेम सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये हमने आपका बना लिए हैं सर्कल। और इनमें से सिर्फ कॉमन पॉइंट किस किस में है, इसमें कॉमन, इसमें पॉइंट है, इसमें कॉमन पॉइंट है एंड इसमें कॉमन पॉइंट है। इसमें कॉमन नहीं है और इसमें कॉमन नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसने बोला है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इज सेंटर। अब जिस बच्चे ने पहले की हमारी लेक्चर अटेंड कर रहा है, उस बच्चे को हमने थ्योरम नंबर 3 में बताया था, 10.3 का ही थ्योरम नंबर 3 में बताया था कि हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हम सेंटर बना सकते हैं। तो हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। इसमें सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। हमें एक सर्कल दिया हुआ है, हमें उसका सेंटर निकालना है। तो हमने एक सर्कल बना लिया। अब सेंटर बनाने के लिए हमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक कॉर्ड बना दीजिए। हाँ, आपको कुछ नहीं करना, आपके सर को ही करना है। और आपके सर ने देखिए 2 कॉर्ड बना ली है, 2 कॉर्ड बना ली है और उसका नाम भी दे दिया है AB एंड DC।
ए बी एंड डी सी, और ए बी का आप क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वेरी गुड। अगर किसी बच्चे ने थ्योरम 3 पढ़ा है तो वो बता देगा कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना था, और सी डी का भी हमने क्या बना लिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप लोग कनेक्ट कर देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आपने कनेक्ट कर दिया तो ये जो सेंटर पॉइंट आया, ये ही तो आपका सेंटर किसका है, ये सेंटर है सर्कल का सेंटर। इसको हमने नाम दे दिया पी या ओ, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सेंटर ऑफ अ सर्कल हो चुका है। इजी था क्वेश्चन, हाँ बहुत ज़्यादा इजी था। अब इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 के बारे में बात करते हैं। स्टेप 1 हमने कर लिया ड्रॉ सर्कल, हमने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या हो गया आपका, ड्रॉ टू कॉर्ड्स, ड्रॉ टू कॉर्ड्स, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इन इन द सर्किल, ठीक है, इन द सर्किल। स्टेप 3 की अगर हम बात करें, ये इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप 3 की बात करें तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पूरा पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या आ जाएगा आपका, स्टेप 4 में आ गया कनेक्ट टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ पॉइंट, कनेक्ट टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ पॉइंट। ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूरा पूरा लिखना है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताया। तो ये आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इससे इजी क्वेश्चन और नहीं हो सकता। अब आप बताइए, जिस बच्चे ने प्रीवियस वीडियो की थ्योरम पढ़ रखी थी उसको तो और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिस बच्चे ने अगर नहीं भी पढ़ी होगी, हमने बेसिक से ही बताया, बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनाना था और इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है आपको, इफ़ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉमन कॉर्ड। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ चुका है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे आ गया है, ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया। तो समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसमें डायग्राम बनेंगे। इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, इसका डायग्राम देखिए, एक सर्कल ये हो गया है एंड दूसरा सर्कल ये हो गया है, ठीक है। 2 सर्कल बन चुके हैं, और इसमें बोला है इफ़ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स मतलब एक पॉइंट ये हो गया Q, एक पॉइंट हो गया P, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। उसके बाद प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन अ परपेंडिकुलर, सेंटर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने का मतलब है हमने P और Q को ज्वाइन कर दिया और P और Q का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर Q से हम आर्क लगाएंगे इधर इधर, Q से आर्क लगाएंगे इधर एंड Q से आर्क लगाएंगे इधर, P से आर्क लगाएंगे इधर एंड P से आर्क लगाएंगे इधर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बन गया है, PQ का बन गया है। बोलो समझ में आया है कि नहीं आया। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आप फिर कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद अब हम चलते हैं, अब हमको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा। सबसे पहले टू प्रूव ओ डैश, ओ डैश का मतलब हो गया, इसको हमने ले लिया है O, इसको हमने ले लिया है O डैश, ठीक है। ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे हमने आपको बताया ये जो बीच की लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ओ डैश हो गया है। हमको इसको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ है एक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो एक एक स्टेप आप लोग देखते चलिएगा। सबसे पहले इसका प्रूफ देने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल PO डैश एंड ट्राइंगल QO डैश आर सिमिलर बाय
एस एस एस। अब ये एस 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 से क्यों हुआ वो बता देते हैं। देखिए एस 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 से आपका कौन सा वाला ट्राइंगल, आपका ट्राइंगल क्यू ओ ओ डैश, क्यू ओ ओ डैश मतलब ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। और किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पी ओ ओ डैश, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सिमिलर क्यों हुआ बाय एस एस एस, साइड 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 से, वो समझ लेते हैं। ये सिमिलर ऐसे हुआ है आपका कि आपने क्या कर दिया है, आपने इसमें कर दिया है दिस लाइन इज इक्वल्स टू दिस लाइन बाय रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ये आपको शो करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमने डायरेक्ट लिख दिया। ये रेडियाई ऑफ अ सर्कल हो गई है, दोनों रेडियस हो गई हैं, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। ये वाली लाइन इसके इक्वल हो गई क्योंकि ये भी सेम रेडियाई ऑफ अ सर्कल हो गया। एंड ओ ओ डैश इज़ कॉमन, ये आपकी कॉमन हो चुकी है। समझ में आ गया, ये कॉमन हो चुकी है। तो ये एस 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 साइड 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 एंड साइड से आपकी कॉन्ग्रुएंसी इसकी एस 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 से प्रूफ हो चुकी है। इतना सबको समझ में आ जाता है। अब हम लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं आपका ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू एंड ओ डैश पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू क्यों लिखा, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू हमने इसलिए लिखा, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू इसलिए लिखा क्योंकि ये भी तो रेडियाई ही है, रेडियाई ऑफ अ सर्किल, ये रेडियाई तो है। और ओ डैश पी, ओ डैश पी, ओ डैश पी एंड ओ क्यू, ओ क्यू ये भी तो रेडियाई ऑफ अ सर्कल ही है। तो ये हमने इक्वल इसलिए लिखा क्योंकि दीज आर कॉल्ड द रेडियाई ऑफ अ सर्कल। समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके बाद हम कर देंगे ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू ओ ओ डैश, ये हो गई आपकी कॉमन साइड, कॉमन साइड ओ ओ डैश। ये जो बीच की लाइन है ओ ओ डैश, बीच की जो लाइन है, जिस ये लाइन हमारी क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी ओ ओ डैश और ट्राइंगल क्यू ओ ओ डैश में पी ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू क्यू ओ ओ डैश लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। पी, अब देखो क्यों लिख दिया हमने, हमने इसलिए लिख दिया पी ओ ओ डैश, पी ओ ओ डैश और इक्वल टू, और इक्वल टू क्यू ओ ओ डैश, क्यू ओ ओ डैश। ये वाला ट्राइंगल हमने क्यों लिख दिया, इधर से लिख दिया, हमने इधर से लिख दिया। ठीक है, ये हमने इधर से लिख दिया और हमने इसको इधर प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, एस 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 हमको इसकी प्रूफ ही तो देना था, तो हमने इसका ये प्रूफ पूरा दे दिया, रेडिया कॉमन साइड, और ये आपका इक्वल हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे दूसरे ट्राइंगल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कौन से वाले ट्राइंगल, अब मैं आप बीच में भूल मत जाना, हमको क्या करना है, हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉमन कॉर्ड, हमको कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो करना है। हमको शो करना है कि सेंटर लाई ऑन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो सेंटर है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, हमको ये शो करना है। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट प्रूफ करेंगे, हम इसको प्रूफ करेंगे। हमको ट्राइंगल, ये आपका एक स्टेप हो गया है। अब दूसरा स्टेप हो गया है ट्राइंगल, अब इसको इरेज कर देते हैं। आप लोगों ने होप करता हूँ कि आप कॉपीज़ में लिख लिया होगा। अब हम इसका दूसरा स्टेप लिखेंगे और दूसरे स्टेप में हम दूसरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। दो इक्वेशन आ जाएगी, दो इक्वेशन आ जाएगी और दो इक्वेशन आने के बाद हम उन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा वो अभी आप देखिए कैसे करना है। अब देखिए दूसरा कौन सा हम थ्योरम दूसरा कौन सा ट्राइंगल प्रूफ करेंगे वो देख लीजिए आप लोग। दूसरा हम ट्राइंगल प्रूफ करेंगे, ट्राइंगल ट्राइंगल पी ओ आर एंड ट्राइंगल क्यू ओ आर। ठीक है, पी ओ आर का मतलब क्या हो गया, ये देखिए पी ओ आर का मतलब हो गया पी ओ आर, पी ओ आर का मतलब हो गया आपका, पी ओ आर का मतलब हो गया आपका ये आर, हमने इसको बीच का पॉइंट दे दिया, और पी ओ आर मतलब ये वाला ट्राइंगल, एंड क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये वाला ट्राइंगल। समझ में आ रहा है सबको, ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा देंगे। पहले हमने कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्राइंगल प्रूफ कराया, पहले हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराया ये वाला। ठीक है, हमने पहले ट्राइंगल ये वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराया। अब हम कॉन्ग्रुएंट कौन सा प्रूफ करा रहे हैं, अब हम करा रहे हैं ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ।
ठीक है, पहले हमने वो ट्रायंगल प्रूफ कराया, अब हम ट्रायंगल ये वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा रहे हैं? इस वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा रहे हैं। तो अब इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराएंगे वो देख लीजिए। इसको हमने आर नाम दे दिया। ठीक है, इसको आर नाम दे दिया सेंटर पॉइंट को। अब देखिए ये क्या हो गया है आपका, ये आपका कैसे प्रूफ हो जाएगा, ये देखिए हमने लिख दिया ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू कैसे लिख दिया? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ अ सर्किल है। ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। ओ पी ये वाली लाइन और ओ क्यू रेडियाई ऑफ अ सर्किल, ये तो सबको पता ही है। उसके बाद पी ओ आर, पी ओ आर इज इक्वल्स टू क्यू ओ आर। क्यों? क्योंकि पी ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू क्यू ओ ओ डैश था। तो हमने पी ओ आर हमने ये वाला एंगल और इस वाला एंगल को क्यू ओ आर को इक्वल प्रूफ कर दिया। क्योंकि हमें पता था पहले वाले थ्योरम, पहले वाले जो ट्राइंगल थे, दोनों ट्राइंगल थे, एक ये वाला ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में और ये वाला ट्राइंगल में ये कॉन्ग्रुएंट थे। तो हम इसको CP/CT से इक्वल कर सकते हैं। तो हमने इसको इस वाले ट्राइंगल से ही इक्वल प्रूफ कर दिया है। समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ताकि हम आपका वापस से सॉल्व करवा सकें ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं ओ आर इज इक्वल्स टू ओ आर जो कि है कॉमन। ठीक है, ओ आर इज इक्वल्स टू ओ आर जो कि है आपका कॉमन। ओ आर ये वाली लाइन देखिए मार्क करके बता देता हूँ। ओ आर इज इक्वल्स टू ओ आर, हम ट्राइंगल इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, तो ये वाली लाइन कॉमन हो गई है। ठीक है, ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन कॉमन हो गई है, ये और ये रेडियस सेम हो गई है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया बाय CP/CT ऑफ जो पहले हमने प्रूव किया था इससे, इसके CP/CT से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिख सकते हैं बाय SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ये कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया है, आप हो गया है आपका ट्राइंगल PRO इज इक्वल्स टू QRO। ये एंगल PRO इज इक्वल्स टू QRO, मतलब कौन सा वाला एंगल की बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की। ये इक्वल हो गया है बाय CP/CT। ठीक है, CP/CT से ये एंगल इक्वल हो चुका है। एंगल इक्वल हो चुका है तो मतलब ये हो गया है आपका 90 डिग्री का। ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया है। वो हम आपको वो भी बता देते हैं कैसे, जब PRO प्लस QRO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, लीनियर पेयर लिख सकते हैं। तो आपका PRO कितना हो गया, 90 डिग्री। PRO अगर आपका 90 डिग्री हो गया तो हमको पता चल चुका है PRO ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री पे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनता है। बोलो समझ में आ गई है बात या नहीं आई है? और QRO ये भी आपका 90 डिग्री का ही है, ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री का ही है, 90 डिग्री का ही है। तो अगर ये भी 90 डिग्री का है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोगों का बन सकता है। बस यही था, और इससे इसके अलावा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो और हमसे आप वापस पूछ सकते हैं। इससे इजी स्टेप और कोई सा भी नहीं। अगर आपको लगता है इजी आप बताना है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार वापस ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक एक स्टेप के साथ। ठीक है, तो हमने कर दिया था PRO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और हमको यही तो प्रूफ करना था कि ये एंगल 90 डिग्री का है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो चुका है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके रिस्पांस की तरफ चलेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा है तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, नहीं तो हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। ओके, मेक श्योर टू हिट लाइक बटन and share this channel and subscribe this channel so that you can never miss an update of this channel। ठीक है ना, till then take care, bye bye और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।